The longest chain of carbon atoms in the structure of the compound to be named is found first. तो जब भी मुझे किसी कार्बन कंपाउंड का नाम रखना है ना, तो सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि सबसे लंबी चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, वो फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। सेकंड देखिए, द एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन साइड चेन्स आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूएंट्स एंड नेम्ड सेपरेटली एज मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये एल्काइल ग्रुप क्या है। एल्काइल ग्रुप क्या है कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। देखिए, अब मैं इसमें ना करके दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले आप सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिए। तीसरा देखिए, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द एल्काइल ग्रुप्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है। फोर्थ है, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज अटैच्ड। और फिफ्थ है, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अभी शायद इसमें से एक भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके नीचे एक ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे उसका नाम बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले मैं वो बनाता हूँ। पेज नंबर 16 पर जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखिएगा क्या है। ये है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि मुझे ना ये देखना है कि हम सबसे लंबी कार्बन चेन इसमें कौन सी हो सकती है। तो कार्बन चेन का मतलब क्या है, या किसी भी चीज़ की चेन का मतलब क्या है कि वहाँ पर अगर आप पेन से चलना शुरू करेंगे ना, तो आप बिना पेन उठाए कहाँ तक जा सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर मैं ऐसे करूँगा 1 2 3, तो 3 कार्बन है, टोटल तो 4 कार्बन है, लेकिन क्या 4 कार्बन एटम की चेन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? हम ये कहेंगे नहीं, हम बिना पेन उठाए यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा और फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। तो मुझे एक ही लंबी लाइन में जो चेन मिलती है उसको मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोल देता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं ऐसे आता हूँ 1 2 3, तो ठीक है, तो ये 3 की कार्बन चेन है। अगर इधर से आता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन एटम है। कैसे भी करके 4 कार्बन एटम की चेन नहीं मिल पा रही है मेरे को। तो इसका मतलब जो 3 कार्बन वाली चेन है वही हमारी सबसे लंबी चेन है। फिर क्या करेंगे इसमें, ये देखना है हमें। आप ये देखो कि मैंने ये बताया था आपको कि अगर कोई भी एल्केन है ना, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर हमने रिमूव कर दिया तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल, ALKYL, एल्काइल। तो ऐसे ही आप ये देखिए कि जैसे मीथेन है, मीथेन है CH4, ऐसे लिखते हैं CH H और H। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मिथाइल। ये बन गया मिथाइल, METHYL, मिथाइल। समझ गए? तो ये मिथाइल आ गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें ये सबसे लंबी कार्बन चेन दिखाई दे रही है। तो इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 और 3, ये इस तरह से नंबरिंग हो गई इसकी। ऐसे इसकी नंबरिंग हो गई। तो आप ये देखिएगा कि जो मिथाइल है, मिथाइल मतलब अब ये तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, इसको मैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोल दूंगा। तो इसकी ब्रांचेस चेक करेंगे कौन कौन सी हैं। तो सबसे लंबी चेन तो ये हो गई। इसकी ब्रांच कौन सी है? सिर्फ ये वाली ब्रांच में क्या जुड़ा हुआ है? CH3। CH3 का मतलब क्या है? मिथाइल। तो ब्रांच में केवल मिथाइल जुड़ा हुआ है। जब ब्रांच में मिथाइल जुड़ा हुआ है तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम ये देखेंगे कि इसकी नंबरिंग में लेफ़्ट से राइट भी कर सकता हूँ और राइट से लेफ़्ट भी कर सकता हूँ। ये देखूँगा कि लेफ़्ट से राइट करने पर मिथाइल की पोजीशन क्या है? 2, सेकंड वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर राइट से लेफ़्ट करूँगा तो ये बन जाएगा 1 2 और 3, तब भी इसकी पोजीशन 2 होगी।
तो मैं देखूंगा कि जिस तरह से भी लेफ़्ट से राइट जाने पर अगर पोजीशन आती है छोटी तो मैं वो वाली ले लूँगा, अगर राइट से लेफ़्ट आने पर पोजीशन आती है छोटी तो मैं वो ले लूँगा। सोचो कि अगर मान लो, नहीं वो सही मतलब अभी दोबारा बता रहा हूँ, सोचो कि यहाँ पर मेरे पास मान लो एक कार्बन और होता, मान लो एक कार्बन और होता, फिर मैं अगर इसकी लेफ़्ट से राइट नंबरिंग करता तो ये जो साइड चेन है ना, ये साइड चेन आपकी आती सेकंड नंबर पर 1 2 3 4, और राइट से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, तो तभी आता थर्ड पोजीशन पर। तो मुझे वो देखना होता है जो लोवेस्ट पोजीशन पर आए, तो लोवेस्ट पोजीशन वाला मेरे को स्ट्रक्चर लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँगा, इस कार्बन को बोलूँगा 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो यहाँ से तो ये राइट से लेफ्ट अगर काउंटिंग करते हैं तो ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, और अगर लेफ्ट से राइट काउंटिंग करेंगे तो ये आएगा सेकंड पोजीशन पर 1 2 3 और 4। तो फिर मैं लेफ्ट से राइट वाला कंसीडर करूँगा क्योंकि उसमें ये वाला जो ब्रांच है ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है और राइट से लेफ्ट करने पर थर्ड पर आ रहा है, तो मुझे लोवेस्ट पोजीशन वाला चेन लेना होता है। समझ गए मेरी बात? बताइए, क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ये बात समझ में आ गई जो बताई अभी? नहीं सर, तो क्लियर नहीं है सर। नहीं समझे? चलो कोई बात नहीं, 2-3 एग्जांपल लेकर बताऊंगा। पहले तो यही वाला एग्जांपल देखो आप। सबसे पहले हमने ये देखा कि सबसे लंबी जो कार्बन चेन बन रही है वो बन रही है ये वाले कार्बन की, तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 और 3। तो सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच्ड है? CH3, और CH3 क्या होता है? मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बन जाएगा CH3, तो इसलिए उसको बोलते हैं मिथाइल। तो सेकंड पोजीशन पर है ना मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। और उसके बाद सबसे लंबी चेन कितने कार्बन एटम की है? 3 कार्बन एटम की है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल। 3 का मतलब क्या होता है? प्रोप, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये समझ में आ गया? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो नंबरिंग वाला जो ये है। आता किसके अंदर करिए, तो केटोन्स में आता है, एल्डिहाइड्स में आता है, ये सॉल्ट्स में। हाँ, ये एल्केन्स में ही आता है। ये जो है ये सिर्फ हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन्स में है। अभी मैंने एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बताया ही नहीं है, तो अभी आऊँगा उन पर कि उन पर क्या होता है वो बताऊँगा। फिलहाल हम एक काम और करते हैं, अगला देखते हैं। इसका तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद इसका कॉमन नेम होता है, आप पेज नंबर 17 पर देखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन। कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स हैं ऐसे, H H H H H H, ऊपर भी H, ऐसे ये H मुझे वो पढ़ना है सर, द पोजीशन इज तो पोजीशन कहां से करवाएंगे? पहले ये बता दो बस मुझे, ये वाला आ गया समझ में? पोजीशन आई कहां से? पोजीशन ये हो गया ना भाई, 3 तो सबसे लंबी कार्बन चेन ये हो गई, यस सर। 3 वाली। तो इसमें ये जो ब्रांच जो बचती है, जो एक इसकी साइड चेन जो है, जो ब्रांच है, वो कौन सी पोजीशन वाले कार्बन एटम से अटैच्ड है? सेकंड वाले से। तो 2 हो गया, और 2 पर क्या अटैच्ड है? CH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, और सबसे लंबी कार्बन चेन क्या है? 3 कार्बन एटम, तो वो हो जाएगा प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? अब क्या करो, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन चेन कितने एटम की है? 4 कार्बन एटम्स की, बिल्कुल सही। 4 कार्बन एटम्स की है सबसे लंबी कार्बन चेन। तो मैं राइट से लेफ्ट से काउंट करना शुरू करूँगा, नंबरिंग करना शुरू करूँगा। मैं नंबरिंग करूँगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4।
अच्छा, नंबरिंग जो है वो हम राइट से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं राइट से, अच्छा ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है अब साइड चेन जो है, ये ब्रांच चेन मिथाइल, ये आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अब अगर मैं राइट से काउंट करना शुरू करूँगा ना, तो क्या नंबर होगा, ये वाला नंबर होगा 1, ये वाला नंबर होगा 2, ये वाला नंबर होगा 3, और ये वाला नंबर होगा 4। तो 3 राइट से काउंट करने पर तो ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, और लेफ्ट से काउंट करने पर ये सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो मैं सेकंड पोजीशन लूँगा, क्योंकि सेकंड जो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो मुझे लोवेस्ट वाली पोजीशन लेनी होती है। समझ गए? नहीं समझे अभी भी? हम ये कहेंगे कि जिस तरह से भी हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो लेफ्ट से राइट आप काउंटिंग कर लो, या राइट से लेफ्ट काउंटिंग कर लो। तो लेफ्ट से राइट काउंटिंग करने पर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो हमारा ब्रांच जो है वो दूसरे कार्बन पर अटैच्ड है। ठीक है, अब अगर मैं राइट से लेफ्ट करता हूँ तो 1 2 3 4, तो फिर ये ब्रांच जो है कौन से कार्बन पर अटैच्ड है, 3 पर। तो 3 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। जो भी छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर लिया जाता है हमेशा। समझ गए? अभी शायद आ गया होगा समझ में। थोड़ा थोड़ा आ गया। चलो ठीक है, और भी बताता हूँ, अभी आएगा। अब आप ये देखिए कि फिर ये हम लेफ्ट टू राइट वाला काउंटिंग यहाँ पर लेंगे, ये राइट टू लेफ्ट वाला नहीं है, हटा दो इसको। 1 2 3 और 4, तो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन एटम है, 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। टू मिथाइल ब्यूटेन। और पेज नंबर 18 पर आ जाइए, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा? क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? भाई आवाज़ बहुत डिस्टर्ब आ रही है, मुझे कुछ भी नहीं आया समझ में। क्या आवाज़ ना बीच बीच में एक एक अल्फ़ाबेट कट रहा है, तुम्हारा जो भी बोल रहे हो वो एक एक चीज़ जो है शब्द कटते हुए आ रहा है। दोबारा बोलना एक बार। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था मैम ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे सर, हाँ हमें सर्च किया गया, मैंने आपको जस्ट अभी सेंड किए थे, वो पढ़ के बता। अच्छा ठीक है, भेज दो। भेज दिया तुमने? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। तो फर्स्ट है इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। सेकंड जो है ना, इट इज एन आइसोमर ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड इज एन आइसोमर ऑफ ग्रेफाइट, ये है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है डायमंड की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है टोटल नंबर ऑफ नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10। तो C4H10 के नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये बताना है। ठीक है, ठीक है, 7th हो गया, 8th है, UPSC नहीं हुआ दिस। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तो हमने जस्ट आइसोमर स्टार्ट करा है, पहले आइसोमर्स समझ लें, फिर ये क्वेश्चंस बता दूंगा तो तुम अपने आप ही इनको आंसर कर पाओगे। तो मैं तो सर बस सेंड कर दी सर, अगर कुछ अच्छा। नहीं सर आउट ऑफ टॉपिक उनको बता दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो है ठीक है, अब इसको बोलेंगे हम, जैसे इसका कॉमन नेम था आइसोब्यूटेन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोपेंटेन।
इट्स कॉमन नेम इज आइसोपेंटेन। पता है ये जो इसका नाम आया आइसोब्यूटेन, उसका नाम आया आइसोपेंटेन, तो ये नाम कहाँ से आ रहे हैं ये देखना होगा। आप ये देखिएगा, मैंने इसको नाम इसका रख दिया IUPAC के हिसाब से, इसका नाम मैंने रख दिया 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। लेकिन इसके कॉमन नेम को हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम क्यों है? क्योंकि आप ये देखो कि अगर यहाँ पर मैं काउंट करने लगूँ कार्बन एटम कितने हैं, मैं लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले रहा हूँ, मैं ये काउंट करने लगूँ कि कार्बन एटम कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 कार्बन एटम हो गए। और हाइड्रोजन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन एटम है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊँ तो इसका फॉर्मूला जो है वो बेटा 10 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? होगा 10 हाइड्रोजन एटम होना। हाइड्रोजन 10 हो गए ना, देख तो लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक तो है। सर आपने कहा कार्बन एटम। अच्छा कार्बन एटम तो 4 हो गए और हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 10 हो गए। तो जब हमने C4H10 की बात करी तो आप ये देखिए ये कार्बन एटम कितने हैं? 4 है। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 के डबल से 2 ज़्यादा, 4 के डबल से 2 ज़्यादा। तो डबल से 2 ज़्यादा किस में आता है? एल्केन में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका बन गया बेटा ब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन एटम है। तो 4 कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो इसी वजह से इसका कॉमन नेम ना आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन क्यों कह रहे हैं? ये बिल्कुल सीधी 4 कार्बन एटम की चेन नहीं है, ब्रांच्ड चेन है। तो यानी कि ये ब्यूटेन का एक आइसोमर है, इसी वजह से इसको आइसोब्यूटेन बोल दिया। क्लियर है? समझ गए? ऐसे ही आप ये देखेंगे कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हाइड्रोजन एटम है। 5 कार्बन एटम थे, सॉरी 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5, तो 5 का डबल हो गया 2 और डबल से 2 ज़्यादा हो गया 12। तो डबल से 2 ज़्यादा जब हाइड्रोजन एटम होते हैं तो वो एल्केन बन जाता है। और कितने कार्बन एटम है? 5, ठीक है। तो 5 का मतलब पेंट, ठीक है। और एल्केन का फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा पेंटेन। और क्योंकि ये जो 5 कार्बन एटम है ये सीधी लाइन में नहीं है, ये इसकी एक ब्रांच के तौर पर आ रहा है, तो यानी कि ये इसका एक आइसोमर है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है आइसोपेंटेन। जो IUPAC नेम है वो इसका ये रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है अभी मेरी बात? यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 18 पर अगला वाला देखें आप। अगला वाला दे रखा है हमको तीन कार्बन एटम है, 1 2 3, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर कार्बन, फिर इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो अब आप किसी भी तरीके से काउंट करिए। आप अगर लेफ्ट से राइट काउंट कर रहे हो तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की आ गई। आप टॉप टू बॉटम उसको आप काउंटिंग कर रहे हो तो भी 1 2 3, तो भी सबसे लंबी चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की आ गई। ठीक है। आप राइट से लेफ्ट करो, आप बॉटम से टॉप करो, आप कैसे भी करो, आपकी सबसे लंबी जो कार्बन चेन है वो 3 कार्बन एटम की आ रही है। तो अगर मैं अब इसको मान लीजिए मैं ये वाली ले लेता हूँ लेफ्ट टू राइट वाली, तो नंबरिंग करूँगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हमारा ब्रांच चेन है, हमने लंबी कार्बन चेन जो है पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमने इसको मान लिया, तो जो ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पर आ रही है। एक मिथाइल तो यहाँ पर आ रहा है, एक मिथाइल यहाँ पर आ रहा है, दोनों की पोजीशन क्या है? 2, दोनों की पोजीशन है 2। तो ये तो क्या हुआ, ये तो मैंने लेफ्ट से राइट देखा। अगर मैं राइट से लेफ्ट देखता हूँ ना तो भी बेटा नंबरिंग क्या होगी? 1 2 और 3। तो राइट से लेफ्ट देखने पर भी ये सेकंड नंबर पर ही आ रहा है। तो आप कोई भी ले लीजिए, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच, दोनों ब्रांच आपकी सेकंड पोजीशन पर आ रही हैं। ठीक है, अभी मेरी बात क्लियर है? तो इस बार आप देखिएगा, समझ गए इतना? बताओ।
तो इस बार आप देखिएगा कि दो ब्रांचेज आ रही हैं, तो दो ब्रांचेज दोनों ही 2 पर आ रही हैं, तो आप लिखोगे 2,2 मिथाइल मिथाइल। अब 2 बार मिथाइल लिखने से बढ़िया आप क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल, और ये लंबी चार कार्बन चेन कितने कार्बन एटम की है, 3 कार्बन एटम की, तो 3 का मतलब होता है प्रोपेन, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, और अब इसके कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कॉमन नेम अभी देखता हूँ मैं। सर डाइमिथाइल प्रोपेन बोल के 2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलते हैं, डाइमिथाइल प्रोपेन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये बोलेंगे, क्योंकि पहला मिथाइल वो भी 2 पोजीशन पर, दूसरा मिथाइल वो भी 2 पोजीशन पर। ठीक है, तो दोनों को मिथाइल मिथाइल अलग अलग लिखना वो ठीक नहीं है, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ऐसे बोलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि एक मिथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पोजीशन पर होता, एक मिथाइल ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पर होता, तो उस केस में क्या बोलते हैं, 2,3 डाइमिथाइल प्रोपेन ऐसा बोलते हैं। समझ गए? सर मिथाइल से वही है सर, जो वो होते हैं मिथाइल में ना, मिथाइल में तो एक कार्बन एटम होगा ना, और 3 हाइड्रोजन एटम होंगे मिथाइल में। भाई मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, तो वो मिथाइल बन गया। तो मैं देख रहा हूँ कि सर नीचे वाला डाइमिथाइल नहीं होगा। नहीं, नीचे वाला जो है, ये वाला क्या है, ये वाला अच्छा सुनिए, हमारी जो सबसे लंबी चेन है ना, हमें उस पर फोकस करना है, तो सबसे लंबी चेन तो ये वाली हो गई। अब इसमें एक मिथाइल तो नीचे आ रहा है और एक मिथाइल ऊपर आ रहा है, तो एक मिथाइल तो ये हो गया, एक मिथाइल ये हो गया, दोनों ही 2 पर आ रहे हैं, तो 2,2 लिख दिया, 2,2 और डाई मिथाइल प्रोपेन। मतलब हम मुझे लंबी वाली चेन में से मिथाइल निकाल रहे हैं। बिल्कुल, लंबी वाली चेन में से ही निकालेंगे हम, और ये देखेंगे लंबी वाली चेन में क्या कौन कौन सी ब्रांचेस अटैच्ड हैं। ठीक है, अच्छा C5H10 जो होता है सर, उसका कुछ केमिकल नेम होता है? C5H10 अगर बात करें, जैसे तो H12 है, ये हो गया C5H10, तो यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, कार्बन के एटम से जस्ट डबल, तो ये बन जाएगा पेंटीन। क्लियर? तो सर मैंने एक बार देख लिया तो लिखा हुआ देखा था C5H10, तो एक कुछ केमिकल नेम है और हाँ नहीं, ये इसका केमिकल नेम यही है, पेंटीन है। ठीक है, चले आगे। यस सर। तो अब इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करूँ, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम निकालने के लिए पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कार्बन एटम है इसमें 5, तो कितना हो गया C5। हाइड्रोजन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना हो गया C5H12। C5H12 होते ही तो ये क्या बन गया, पेंटेन। लेकिन एक सीधी एक सिंगल लंबी कार्बन चेन नहीं है, तो कार्बन चेन जो है वो क्या आ रही है, वो ब्रांचेज आ रही हैं, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर। तो अगर किसी में एक सिंगल ब्रांच होती है तब तो उसको बोलते हैं आइसो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही ब्रांच थी इसमें, तो इसके कॉमन नेम में आ गया आइसो। पेंटेन, पेंटेन कहाँ से आया, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, तो आइसो पेंटेन। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखिए, तो इसमें ब्रांच चेन कितनी है, सिर्फ एक, तो जब एक ब्रांच चेन होती है तो यहाँ पर भी क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। लेकिन जब ब्रांच चेन 2 होती है, जैसे 1 और 2, तो उसमें नाम लिखते हैं उसका नियो, तो ये हो जाएगा NEO, नियो पेंटेन। और हमारे सिलेबस में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही ब्रांच चेन आएंगी, 2 से ज़्यादा ब्रांच चेन आएंगी नहीं। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पेज तो नंबर, तो अगर 3 आए तो ट्राइमिथाइल पॉलीमिथाइल लिखते हैं, लेकिन ये अगर 3 आएगा ना तो ट्राई मिथाइल लिखेंगे, लेकिन 3 वाला आप देखिएगा आपके सिलेबस में आएगा ही नहीं। आपके जो टीचर ने भी भेजे हैं ना क्वेश्चन, उसमें भी 3 ब्रांच चेन वाला है ही नहीं क्वेश्चन कोई भी, या तो एक ब्रांच चेन होगी या 2 होंगी। समझ रहे हैं? तो उससे उससे ऊपर के लेवल का आएगा नहीं क्वेश्चन। आगे चलें बेटा। यस सर। अब आप ये देखिएगा पेज नंबर,
इधर का आइसोमर का एग्जैक्ट नहीं है, जैसे आइसोमर होते एग्जैक्ट नहीं था। मैं बताता हूँ आपको कि जब एक ब्रांच चेन होती है तब तो लगाते हैं उसके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं आइसो, और लेकिन जब दो ब्रांच चेन होती है तब प्रीफिक्स लगा देते हैं नियो। ठीक है, बस वो ये आइसोमर होते जिसमें दो ब्रांच चेन होती है। नहीं नहीं, जिसमें कितनी भी ब्रांच चेन हो, एक ब्रांच चेन होगी तो भी आइसोमर, दो ब्रांच चेन होगी तो भी आइसोमर, तीन ब्रांच चेन होगी तो भी आइसोमर। लेकिन ये क्या है कि इसमें सिर्फ एक ब्रांच चेन है, तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल आइसोमर हो गया, बेसिक आइसोमर हो गया, तो इसके कॉमन नेम में सिर्फ आइसो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसमें क्या हुआ कि ये थोड़ा सा एडवांस्ड आइसोमर हुआ कि इसमें दो ब्रांच चेन्स आ रही हैं, तो इसको हम नियो लगा देते हैं। ऐसे ही जो तीन वाला है, तीन वाले को हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तीन वाला हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उसका कॉमन नेम पूछा भी नहीं जाएगा, तो हमारे में आइसो और नियो ही आएगा बस, अगर कॉमन नेम पूछा जाता है तो। ठीक है, ठीक है जी, चलूँ आगे। यस सर। अब आप पेज नंबर 18 पर ही नीचे की तरफ देखिएगा, इसमें दे रखा है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये आपसे एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, तो C2H4, C2H4 आप बता देंगे, मतलब ये तो आप कर ही लेंगे, C2H4 कैसे बनेगा, है ना, ये वाला हम कर चुके हैं शायद। यस सर, कर सकते। तो ये भी हो गया, C3H6 है अगले पेज पर 19 पर, वो भी आप कर लोगे, प्रोमीन है वो। फिर है नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, तो C2H2, C3H4। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिएगा नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, 19 पर ही एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो एक कंपाउंड दे रखा है, देखो क्या है, यहाँ पर कार्बन काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और जो छठा कार्बन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड बचे अभी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, तो स्क्रीन भी देखिए। हाँ, ये इतना लाइट चली गई इधर, इस वजह से थोड़ा अंधेरा हो गया। तो देख लीजिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो इसमें है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अब ऐसे इस कार्बन की बात करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, ठीक है, तो दो बॉन्ड बचते हैं, एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर लगा दो। इस कार्बन में भी एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो दो बचते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन में इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इधर। अब इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 तीन बॉन्ड इधर और 1 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, तो वो सेटिस्फाई हो गया, इधर कुछ नहीं लगाना। और इस कार्बन की बात करेंगे तो इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा देना, क्योंकि 3 इधर सेटिस्फाई हो गए, तो चौथा सेटिस्फाई होना बाकी था, तो एक हाइड्रोजन लास्ट में लगा दिया। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर ये इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, और 6 के साथ साथ दो कार्बन एटम ऐसे हैं लास्ट वाले, उनमें एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है तो वो एल्काइन बन जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 6, और एल्काइन है तो क्या बन गया, हेक्साइन, ये बन गया हेक्साइन। बताइए क्लियर?
Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद पेज नंबर 20 पर देखिएगा। 20 पर इन्होंने दे रखा है कि आइसोमर्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उनको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे। आप देखें यहाँ पर पहला एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं C4H10 का। C4H10 तो अगला हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं C4H10 का। इसमें आइसोमर्स में तो C4H10 साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या है, ये हमारा एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन एटम के कंपैरिजन में डबल से 2 ज़्यादा है। तो 4 का डबल क्या है 8, और 8 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 10। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन एटम 4 है तो ये ब्यूटेन है। इसका अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन 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 कार्बन। तो 4 कार्बन एटम है तो चारों बना दिए एक के पीछे एक सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, फिर चली गई लाइट इधर, आपके उधर आ रही है? अच्छा आ गई। तो यहाँ तो बच गया इसमें। ठीक है आ गई। तो C4H10 अब क्या करना है, इधर भी लगा दो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसमें आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, और जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें भी 4 ही कार्बन एटम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल सीधा आपने एक स्ट्रेट चेन बना दी। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम ब्यूटेन की अगर बात करें तो नॉर्मली ब्यूटेन ऐसा ही होता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा एन ब्यूटेन। एन इज फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में मैंने क्या करा भाई, 4 कार्बन एटम तो थे, अब एक कार्बन एटम कम कर दो, 3 कर दो, 1 2 3। ठीक है, तो 3 ये हो गए, और एक कार्बन मैंने यहाँ पर लगा दिया, सॉरी एक कार्बन मैंने यहाँ पर लगा दिया कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बची कुछ जगह पर हाइड्रोजन तो हम लगा ही देंगे। तो 3 कार्बन एटम लगा दिए भाई, 4 को कम करके मैं 3 ही तो कर सकता हूँ। तो मैंने 3 कर दिए, और फिर बीच वाले पर मैंने एक कार्बन एटम लगा दिया। तो ये एक आइसोमर हो सकता है इसका ब्यूटेन का। तो यस, ये इसका ब्यूटेन का एक आइसोमर है। हमने अब क्या करा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये वाले कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड H यहाँ पर, इसका सिंगल बॉन्ड है तो 3 बचे हुए हैं, तो H H और H। तो अगर इसको देखें, अब ये ऊपर वाला कार्बन तो ये सिंगल बॉन्ड है बस यहाँ पर, तो एक सिंगल बॉन्ड H यहाँ, एक सिंगल बॉन्ड H यहाँ, और एक सिंगल बॉन्ड H यहाँ। तो ये फिर वही नंबरिंग अगर हम करेंगे तो 1 2 3, तो ये वही है जो हम बनाकर देख चुके हैं कि 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की है, 3 की, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन इस आइसोमर का कॉमन नेम क्या होगा, क्योंकि सिर्फ एक ब्रांच है, बस एक ब्रांच है, तो जब एक ब्रांच होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसो। ये हो जाएगा आइसो
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। तो आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया कॉमन नेम। ठीक है। और 2 मिथाइल प्रोपेन ये इसका IUPAC नेम हो गया, ये इसका कंपाउंड नेम हो गया, और जो नीचे लिखा है आइसोब्यूटेन ये हो गया इसका कॉमन नेम। हाँ जी बोलिए, क्लियर इतना? क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, तो इसके 2 आइसोमर ही बन पाएंगे, 2 से ज़्यादा इसके आइसोमर बन नहीं पाएंगे। अब सवाल ये उठता है क्यों? हमने 3 कर दिया, अब 3 करने के बाद आप कहोगे मैंने एक बार ब्रांच को यहाँ बीच में लगा दिया, एक बार कॉर्नर में लगा देता हूँ, तो ज़रा लगा कर देखो। हमने क्या करा, 1 2 3, तो 3 कार्बन एटम है, हमने यहाँ पर लगा दिया इसको ब्रांच को। तो आप ये कहेंगे कि पेन उठाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम ऐसे जाकर ऐसे मुड़ गए, ये तो सिंपल वाला बन गया। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सीधी ही है एक तरह से, बस जरा सा मुड़ गया, तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं पेन को सीधा ऐसे चलाते 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 आखिरी कार्बन एटम तक पहुँच सकता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इस वाली पोजीशन पर लगा देता हूँ तो भी वो हमारा ऐसा ही रहेगा, नॉर्मल ब्यूटेन की तरह। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ तब भी वो 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो केवल एक ही आइसोमर पॉसिबल है जिसमें हम कार्बन के बीच में इसको लगा सकते हैं। क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, सर, इधर पेन की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसका एल शेप ले लेगा। बस वो एल शेप ले लेगा और उसी को मैं स्ट्रेट चेन बोल दूंगा। भाई मैंने पेन तो नहीं उठाया ना उसको बनाने के लिए, तो हम कहेंगे कि हाँ पेन नहीं उठाया, आप सीधे सीधे चलते गए, तो सीधे सीधे चले तो इसका मतलब चेन कहीं भी टूटी ही नहीं, इसका मतलब स्ट्रेट चेन बन गई। तो ये हमको देखना होता है। ठीक है। अभी ये करने के बाद में आप ये बताओ कि हमें आज और कल भी निपटाना है ना ये। सर इसलिए एल शेप में हम करना चाहूँगा।